नमस्कार, मैं रवि हांडा और आज हम बात करेंगे सिंगल मॉल्ट विस्की आखिर होती क्या है। तो पहली बात तो सिंगल मॉल्ट विस्की की जो कहानी है वो बहुत मुश्किल है ट्रेस करना कि कौन सी पहली सिंगल मॉल्ट विस्की थी। अगर आप माने कि डिस्टिलरीज के हिसाब से जो इस्टेब्लिश हुई, जो लॉ बना, तो ग्लेनलिवेट वाले बोलते हैं कि हमारी पहली सिंगल मॉल्ट विस्की थी। अगर आप बात करें कि सिंगल मॉल्ट को दुनिया में पॉपुलर किसने किया, तो उसमें ग्लेनफिडिक जो है वो बाजी मार जाती है। और अगर आप ये बात करें कि सिंगल मॉल्ट क्या सिर्फ स्कॉटलैंड में ही बनती है, बिल्कुल नहीं, अब तो भारत में भी बनती है। अमृत एक बहुत ही बढ़िया सिंगल मॉल्ट विस्की है जो कि इंडिया में बनती है। पॉल जॉन एक और बहुत ही अच्छी सिंगल मॉल्ट इंडियन विस्की है। सिंगल मॉल्ट विस्कीज़ अब जापान में भी बनने लग गई हैं और वो काफ़ी अच्छी सिंगल मॉल्ट विस्कीज़ बनती हैं। तो आखिर ये सिंगल मॉल्ट विस्कीज़ होती क्या हैं? अगर आप रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से देखें तो इंडिया में तो ऐसे कुछ रूल्स हैं नहीं, अमेरिका में भी ऐसे कुछ रूल्स हैं नहीं, बट ये सब लोग एक पैरामीटर जो फॉलो करते हैं वो स्कॉटलैंड का या यूनाइटेड किंगडम का फॉलो करते हैं। और उनके क्या रूल्स हैं? उनके रूल्स हैं कि सिंगल मॉल्ट विस्की सिर्फ और सिर्फ बार्ले से बननी चाहिए, बार्ले यानी कि जौ से। दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो ये कि इनका जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो पॉट स्टिल्स के अंदर ही डिस्टिलेशन होना चाहिए। और भी काफ़ी तरीके होते हैं इनको मैन्युफैक्चर विस्की को बनाने के, बट जो पॉट स्टिल डिस्टिलेशन प्रोसेस है सिंगल मॉल्ट विस्की में सिर्फ वही यूज़ होना चाहिए। और फिर जो इसको एज किया जाता है बैरल्स के अंदर रख के, कास्क के अंदर रख के, वो कास्क जो हैं वो ओक के ही कास्क होने चाहिए और कोई भी कास्क 700 लीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होगा तो चलेगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तब आप अपनी विस्की को सिंगल मॉल्ट विस्की कह सकते हैं। और ये रूल्स स्कॉटलैंड में बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू किए जाते हैं, बट अमेरिका और इंडिया में इतने स्ट्रिक्टली लागू नहीं किए जाते हैं। एक और चीज़ जो कि अच्छी सिंगल मॉल्ट विस्कीज़ स्पेशली स्कॉटलैंड की बात रहती है वो ये है कि इनका ये जो जौ है, बार्ले है, वो भी ये लोग अपना ही उगाते हैं, इन्होंने खेत ले रखे हैं। इसके प्रोसेस में इन्हें थोड़ा कोयला या पीट जिसे कहते हैं, पीट दलदल का जो कोयला होता है उसको पीट कहते हैं, जिसको कि जलाना पड़ता है, वो भी ये लोग अपना ही उगाते हैं और अपना ही मैन्युफैक्चर करते हैं। उगाना तो शायद उसको गलत टर्म होगा, बट जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, पानी जो यूज़ होता है वो भी, जैसे आज मैं जो पीने वाला हूँ वो है लागावुलन, ये 16 साल एज की हुई सिंगल मॉल्ट विस्की है। और इन लोगों ने क्या कर रखा है कि पानी भी ये अपने पड़ोस में से ही लेते हैं, पीट भी, ये आइला करके एक आइलैंड पे बनती है, स्कॉटलैंड के अंदर वो आइलैंड आता है, और ये लोग अपनी वहीं की पीट, वहीं का पानी, वहीं की आबो हवा, और इसीलिए इसमें से जो खुशबू आती है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो इसकी अच्छी खुशबू सिंगल मॉल्ट्स की रहती है वो यही है कि सब कुछ इसमें एकदम शुद्ध रहता है। तो आइए हम ये सिंगल मॉल्ट विस्की ट्राई करते हैं। ये जो लागावुलन की ये जो बॉटल है, ये मैं इसके लिए मेरा एक अच्छा दोस्त है शोभित, उसको धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उसी ने मुझे ये ला के दी थी। अब मैं जयपुर में रहता हूँ और जयपुर में तो लागावुलन मिलना काफ़ी मुश्किल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन जो पुणे में था मैं इसके पहले, पुणे के अंदर भी कुछ शॉप्स ही लागावुलन जैसी अच्छी सिंगल मॉल्ट्स रखती हैं। तो भगवान ऐसे दोस्त आपको भी दे जो आपको 16 साल एज्ड सिंगल मॉल्ट्स विस्कीज ला के दें। इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। लागावुलन का मैं एक बहुत डिटेल्ड रिव्यू जल्दी ही करूँगा, पर आज जो मैं बात करना चाह रहा था वो मैं सिंगल मॉल्ट के बारे में करना चाह रहा था कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो अगर कोई ऐसी सिंगल मॉल्ट है जो कि आपको बहुत पसंद है तो मुझे उसके बारे में बताइएगा आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कि आपने कोई इंडियन सिंगल मॉल्ट्स हैं। मैंने इंडियन सिंगल मॉल्ट्स ऑनेस्टली उतनी ट्राई नहीं की हैं, मैंने सिर्फ सुना है कि अमृत जो है वो बहुत ही अच्छी है, मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया है, पॉल जॉन भी बहुत ही अच्छी है, बट मेरी अभी तक किस्मत रही नहीं है। तो उनके बारे में अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा और तब तक सिंगल मॉल्ट्स को एंजॉय करते रहिए। चीयर्स।